हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली जो एजेंडा है अपने क्लास का, वो हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड कंटेंट पे। और कंटेंट थोड़ा सा हटके है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल प्रैक्टिकल्स के बारे में कि एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको L1 लेवल के कौन कौन से टास्क असाइन हो सकते हैं, कौन कौन सी टिकट आपको मिल सकती है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिक सी इंफॉर्मेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। टास्क इसके अंदर जो प्रैक्टिकल है वो बेसिक से टास्क है, बेसिक से प्रैक्टिकल है, लेकिन ये हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो L1 लेवल के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो L1 पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। लेकिन उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल आपको देता है 100% लाइव प्रैक्टिकल। और साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी जैसे क्लाउड की, वर्चुअलाइजेशन की, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की वीडियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एजेंडा दिखा लेते हैं हम, आप क्या क्या डिस्कस करना है हमें। तो पहले तो सेटअप इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है तो सेटअप होना जरूरी है। तो ये हमने सर्वर 2012 जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखा है, और ये विंडोज 7 है। बेस से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ सकते हैं हमें रियल इन्वायरमेंट में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सबसे जो पहला टास्क है L1 लेवल का, वो हम करते हैं स्टार्ट पहले से। कन्वर्ट विंडोज 7 टू फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। ठीक है ना। वर्क ग्रुप टू डोमेन मीन्स अगर आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम जो है वर्क ग्रुप में है और आपको इसको एडी का मेंबर बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेरी बेसिक टास्क है। आई होप कि काफ़ी लोगों का ये आइडिया भी होगा, बट हम एक स्टेप से चलते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारी क्लियर होती जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब लेनी है। इस प्रैक्टिकल, इस पूरे सीरीज को खत्म करने के बाद, तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द बेसिक थिंग एज वेल। तो पहला टास्क है कन्वर्ट विंडोज 7 या जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इन्वायरमेंट में है, उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं वर्क ग्रुप से डोमेन पे। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल सा टास्क है। ये सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला काम इसकी आईपी एड्रेस आप चेक कर लेंगे, आईपी कॉन्फ़िग करके डॉस में जा करके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी जो आईपी है 192.168.0.200 इसकी आईपी एड्रेस है। यही हमारा प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर होगा। 7 पे जाएंगे, क्लाइंट पे जाएंगे, नॉट मैंडेटरी कि 7 ही हो। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाइए आप, एंड नेटवर्क ओपन करिए। नेटवर्क की प्रॉपर्टी में सबसे पहला काम आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। तो अपने क्लाइंट की मशीन की जो आईपी एड्रेस है 220 है, और जो सर्वर आईपी है वो 200 है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रीफर्ड डीएनएस जाएगा, जो प्रीफर्ड डीएनएस में आप आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, मस्ट बी अ डोमेन आईपी। तो जो आपकी डोमेन मशीन की आईपी है, जो अपने एडी की आईपी है, उसको आप प्रीफर्ड डीएनएस में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। अगर एक से ज्यादा इन्वायरमेंट में डोमेन है तो अल्टरनेट कॉन्फ़िगर करेंगे, अदरवाइज आप 8.8.8 गूगल का जो एड्रेस है डिफॉल्ट वाला, उसको आप कॉन्फ़िगर करके प्रोसीड कर देंगे। चलिए, ये पहली सेटिंग हुई। दूसरी अगर सेटिंग की बात करें, तो हम माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो सिस्टम है हमारा वर्क ग्रुप में है। मीन्स अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी से कोई यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो वो यूजर यहाँ पे हाईलाइट नहीं होगा। उस यूजर को आप अपने डोमेन से, अपने विंडोज 7 मशीन से लॉगिन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि अभी भी आपका सिस्टम वर्क ग्रुप में है। तो क्या करते हैं, हम इसको चेंज पे क्लिक करते हैं, एंड डोमेन पे जाते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि डोमेन नेम है क्या अपना। तो डोमेन नेम के लिए आप, बहुत से ऑप्शन है, आप टूल्स में जाकर के डायरेक्टली डोमेन नेम चेक कर लीजिए, या फिर आप आई पी कॉन्फ़िग ऑल करके भी देख सकते थे। लेकिन अभी हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर में जाके कंफर्म कर लेते हैं कि जो हमारा डोमेन नेम है, तो इट्स training.com। क्लियर हो गया। training.com यहाँ पे टाइप कर देंगे आप डायरेक्टली, एंड ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे training.com हटा देते हैं, क्योंकि कभी कभी कंफ्लिक्ट होता है। चलिए, ये आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आया। आप यहाँ पे जो भी डोमेन का यूजर नेम और पासवर्ड है उसी को इस्तेमाल करेंगे। आपको विंडोज 7 के यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। जो एक्टिव डायरेक्टरी में आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, जो यूजर लॉगिन किया है एक्टिव डायरेक्टरी वाले मशीन पे, जो पासवर्ड आपने इस्तेमाल किया है एडी वाली मशीन पे, उसी को आप इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और जो भी उसका पासवर्ड था उसको मेंशन कर दिया। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इफ एवरीथिंग इज ओके, ये वेलकम की स्क्रीन दे देगा हमें कि योर विंडोज 7 इज सक्सेसफुली कन्वर्टेड फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन। थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। उसके पहले आप अगर थोड़ा सा अगर कोई एरर आता है, तो देन विल ट्रबल शूट इट।
ठीक है, अगर पिंगिंग का इशू आ रहा है तो एक बार आप फायरवॉल ओपन करके देख सकते हैं, और फायरवॉल अगर ऑन है तो आप उस फायरवॉल को बंद कर देंगे। इट्स अ फायरवॉल डॉट cpl। ठीक है, यहाँ पे सभी फायरवॉल ऑफ है, कोई इशू नहीं। ठीक है, मीन्स पिंगिंग हो सकता है। ओके, इट्स ट्रेनिंग, लेट मी चेक। ठीक है, पहला स्टेप में अगर हम बात करें अपने क्लाइंट मशीन को डोमेन में कन्वर्ट करने का, तो वो काम पूरा हो चुका है। अभी वर्क ग्रुप से हट करके training.com का मेंबर बन चुका है। तो एक काम करते हैं, सिस्टम को आप रीस्टार्ट कर दीजिए। जो भी क्लाइंट मशीन है आपके पास, विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करने के बाद मशीन रीस्टार्ट करेंगे। सेकेंड टास्क पे आते हैं, ये पहला टास्क हुआ। सेकेंड टास्क पे आते हैं एल लेवल पे। तो हम बात करेंगे क्रिएट यूजर्स एंड create and configure AD यूजर्स। मीन्स हमें इसमें दोनों पार्ट देखना है, कॉन्फ़िगर करना है और क्रिएट करना है एडी यूजर्स को। जो उसके अंदर प्रॉपर्टीज दिखाई पड़ेंगी, पासवर्ड को रीसेट करना हो गया, डिसेबल करना, इनेबल करना, वो सारी एक्टिविटी देखने वाले हैं सेकंड टास्क में। तो ये L1 लेवल के टास्क हैं। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने रिसेंटली अपने क्लाइंट मशीन को डोमेन का मेंबर बनाया वर्क ग्रुप से हटा करके। अब जो अगला टास्क है वो आप एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे एंड training.com पे देखो आप, यहाँ पे यूजर दिखाई पड़ रहा है। यूजर के पे जैसे क्लिक करते हैं, ब्लैंक स्पेस राइट साइड दिखने लगता है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद यूजर पे क्लिक कर देंगे। कोई सा भी एक यूजर नेम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे प्रोसीड किया डेमो के नाम से। तो तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट नेम दिखाई पड़ रहा है, लास्ट नेम फुल नेम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लॉगिन नेम दिखाई पड़ रहा है। तो गाइज ये जो लॉगिन नेम है ये आपकी हेल्प करेगा सिस्टम को लॉगिन करने के लिए। मीन्स जो क्लाइंट मशीन आपने अभी इंस्टॉल किया है, क्रिएट किया है, उस पर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो जो लास्ट वाला लॉगिन नेम है उसी के थ्रू हम लॉगिन कराएंगे। पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। पासवर्ड यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड ऑन नेक्स्ट लॉगिन। जैसे ही आपका सिस्टम लॉगिन हो, अगर आपने इसको चेक मार्क किया है तो यूजर अपनी तरफ से पासवर्ड को चेंज कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड है इसको अनचेक करके आप इस पे चेक मार्क करेंगे। तो पहले तो पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने यूजर के लिए। कोई भी पासवर्ड आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो भी चेक मार्क करना है, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, या अकाउंट इज डिसेबल एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे केवल एक ही पे चेक मार्क करते हैं, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, और नेक्स्ट करते हैं फिनिश। ये पहला टास्क हुआ, यूजर आपने क्रिएट कर दिया, एवरीथिंग इज ओके। अब आप क्लाइंट मशीन पे जाएंगे। क्लाइंट मशीन पे आप अल कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे तो अब आपको सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन नहीं करना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर लोकल अकाउंट है। हमें जो लॉगिन करना है वो एडी अकाउंट से करना है। तो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया है डेमो के नाम से यूजर, और आप इस डेमो यूजर को लॉगिन करा लेंगे। जो डेमो यूजर आपने क्रिएट किया है एक्टिव डायरेक्टरी पे, वो आप लॉगिन करा रहे हैं कहाँ पे, विंडोज 7, यानी जो भी आपके पास क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंडेटरी नहीं है कि आपको विंडोज 7 ही हो, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या बात करने वाले हैं, जो यूजर आपने लॉगिन कराया है, जो यूजर आपने क्रिएट किया है, उस यूजर की प्रॉपर्टी में जाएंगे और उसमें जो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे उनको कॉन्फ़िगर करने और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रियल इन्वायरमेंट के केस में कई बार ऐसी छोटे से टास्क होते हैं बट उसमें भी हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जैसे ही सिस्टम लॉगिन होता है हम अपने डोमेन को लॉगिन करेंगे, और डोमेन पे फिर हम उस यूजर की प्रॉपर्टी पे देखते हैं कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं। गाइज उम्मीद हुई है यहाँ पे, यहाँ तक के स्टेप में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो। कमेंट में आप लिख सकते हो अपनी क्वेरी या अपने जो भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आप, डेमो से लॉगिन हो गया है आपका विंडोज 7 सक्सेसफुली। अब आप सिस्टम पे जाएंगे, आप विंडोज 7 सॉरी सर्वर 2012 पे आप एडी पे गए और ये डेमो यूजर आपने क्रिएट किया है। राइट क्लिक करेंगे सिंपल सा, और आप देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ऐड टू ग्रुप, डिसेबल अकाउंट, रीसेट द पासवर्ड, मूव पेज, और सेंड मेल। उसके बाद फिर यहाँ पे डिलीट और रीनेम का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। गाइज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा टास्क परफॉर्म करने को पड़ता है वो है डिसेबल अकाउंट। मीन्स अगर आप अपने सिस्टम को डिसेबल अकाउंट कर दिया, अभी आपने क्या किया, अपने अकाउंट को डिसेबल कर दिया, इट मीन्स दैट अगर आप नेक्स्ट टाइम मशीन को लॉगिन करना चाहते हैं, मीन्स ये जो आपका विंडोज 7 है या क्लाइंट मशीन है, अगर आप इसको लॉग आउट करके
लॉग ऑफ करके फिर से लॉगिन करेंगे तो आप इस डेमो यूजर से लॉगिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वर ने आपके अकाउंट को क्या कर रखा है, डिसेबल कर रखा है। तो एक बार कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं यहाँ पे डेमो यूजर विद सेम यूजर आईडी और सेम पासवर्ड का इस्तेमाल करके। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देगा, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, प्लीज सी योर एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर से, क्योंकि आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल है। गॉट इट। तो ये डिसेबल की एक्टिविटी हो गई, और आपको अगर इनेबल करना है तो वहीं पे राइट क्लिक करके आप इनेबल कर लेंगे। नेक्स्ट, अनदर ऑप्शन इज पासवर्ड रीसेट। तो ये जो पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आपका एडमिन साइड से रहेगा, नो मैटर कि आपको पुराना पासवर्ड याद है या नहीं याद है, तो कोई इशू नहीं। अब जो भी पासवर्ड यहाँ पे रख देंगे, जो भी पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर कर देंगे, वो आपके यूजर के लिए नया पासवर्ड हो जाएगा। गॉट इट। तो डायरेक्टली आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके यूजर के ऊपर। ये हो गई सेकेंड एक्टिविटी L1 टास्क की। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। अब यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट नेम है, ये डिस्प्ले नेम है आपका, ठीक है ना। तो पहले जनरल से ही स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके यूजर से रिलेटेड रहता है। यूजर नेम हमारा डेमो है, डिस्प्ले नेम भी हमारा डेमो है, लेकिन जो लॉगिन नेम है वो भी हमारा डेमो है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपने डेमो नाम से 3 इंजीनियर हायर कर लिए, ठीक है ना। अब हर एक यूजर का जो लॉगिन है वो डेमो है, हर एक यूजर का लॉगिन नेम डेमो है, बट हम यहाँ पर डिस्प्ले नेम चेंज करना चाहते हैं। तो आपको अगर डिस्प्ले नेम चेंज करना है, लाइक हर एक बंदे का सेम नेम रखना है, क्योंकि लॉगिन नेम तो सेम हो नहीं सकता है, लेकिन डिस्प्ले नेम तीनों का सेम हो सकता है। अगर आप यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन कर दिए जैसे ABC, तो अब आपका जब सिस्टम लॉगिन होगा ना, उसका जो डिस्प्ले नेम होगा वो ABC होगा। लॉगिन नेम स्टिल डेमो होगा, लेकिन जो डिस्प्ले नेम आपको दिखेगा कंप्यूटर पे, उस पर्टिकुलर इंजीनियर के कंप्यूटर पे, वो डिस्प्ले नेम आपका ABC होगा, या जो नेम चेंजेस करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि अगर डिस्प्ले नेम की बात करें, वैल्यू की बात करें, तो मान लीजिए आपके इन्वायरमेंट में राहुल नाम के 3 इंजीनियर्स को ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया। तो जाहिर सी बात है उनका जो अकाउंट बनेगा, जो लॉगिन बनेगा, वो राहुल नाम से बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जो डिस्प्ले नेम है ऑन द सेम टाइम क्रिएट, वो आपको क्रिएट नहीं करने देगा। अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं एक दूसरा यूजर बनाने का विद सेम नेम, डेमो के नाम से, मीन्स राहुल के नाम से, तो ये हमें ऑप्शन नहीं देगा आगे क्रिएट करने के लिए। लॉगिन नेम एंड डिस्प्ले नेम अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो ये आपको बोल रहा है कि इस नेम का ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हैं, राइट। तो आपको डिस्प्ले नेम सेम रखना है, यहाँ पे कोई सा भी नेम रख सकते हैं आप, लाइक XYZ रख सकते हैं। डेमो नेम हमारा लॉगिन नेम, ये भी अभी एक्सेस नहीं कर रहा है, आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा यूजर क्रिएट कर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, डिस्प्ले नेम तीनों का, दोनों का सेम रखना है। तो डिस्प्ले नेम दोनों का सेम रखने के लिए इसका जो डिस्प्ले नेम है डेमो यूजर का, अगर हम प्रॉपर्टीज पे जाएं तो इसका डिस्प्ले नेम ABC दिखाई पड़ रहा है। आप राइट क्लिक करेंगे अपने यूजर पे, गो टू द प्रॉपर्टीज, और जनरल पे जाकर के डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे ABC चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों सिस्टम, एक ABC से लॉगिन करेगा, उसका भी डिस्प्ले नेम ABC दिखाई, XYZ से लॉगिन करेगा, उसका भी डिस्प्ले नेम ABC दिखाई पड़ेगा। एक बंदा डेमो से लॉगिन करेगा, उसका भी डिस्प्ले नेम जो है ABC ही दिखाई पड़ेगा। मीन्स राहुल के नाम से 3 इंजीनियर्स हायर किए, लेकिन उनका जो लॉगिन नेम रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन जब सिस्टम लॉगिन होगा, वेलकम दिखाई पड़ेगा सिस्टम में, तो उनके नेम से आएगा, जबकि तीनों नेम सेम है। तो ये रही बात, जब एक ही नाम के मल्टीपल इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं तो कैसे उनका डिस्प्ले नेम बदला जाए। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज पे गए, अदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है अकाउंट। तो गाइस अकाउंट में 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, अकाउंट लॉग इन आवर एंड अकाउंट लॉग इन टू। तो लॉग इन आवर इन द सेंस कि आपके पास ये पूरी लिस्ट है, संडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास टाइमिंग है, रात को 12 से लेकर दिन 12, दिन 12 से लेकर अगेन रात 12, मतलब 12 घंटे का पूरा, 24 घंटे का 12 घंटे का पूरा एक शेड्यूल है। अब आप इसमें देखो, एक है लॉग इन परमिट एंड लॉग इन डिनाई। अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं, सभी को सेलेक्ट किया, लॉगिन डिनाइड कर दिया, इट मीन्स दैट आपका जो सिस्टम है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अलग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं इसमें। आप चाहते हो कि आपका सिस्टम मंडे लॉगिन करे, ठीक है, वेंसडे लॉगिन करे और फ्राइडे लॉगिन करे। तो आप यहाँ पे मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हैं, किस किस दिन आपको अपने सिस्टम को लॉगिन कराना है। मंडे MWF में लॉगिन कराना है, TTS में लॉगिन कराना है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं, इवन टाइम भी मैनेज कर सकते हैं।
लाइक आप चाहते हो कि ये सुबह 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक ही लॉग इन करें, तो आप यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, पूरा डिनाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 से लेकर के 4 तक आप अलाउ करना चाहते हैं कि ये जो आपका यूजर है 6 से 4 के बीच में ही लॉग इन करे, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गई लॉग इन आवर की बात। लॉग इन टू की बात करें गाइस, तो यहाँ पे है ऑल कंप्यूटर और फॉलोइंग कंप्यूटर। आप चाहते हो कि जो आपने यूजर बना रखा है डेमो के नाम से या XYZ के नाम से जो यूजर बना रखा है, वो यूजर सिर्फ इंडिविजुअल मशीन से ही लॉग इन करे, बाकी के जो क्लाइंट मशीनें हैं वो लॉग इन ना करने पाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉलोइंग कंप्यूटर में जाना है, दिस पीसी या जो भी कंप्यूटर का नाम है PC 2। तो अब आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ PC 2 ही लॉगिन कर पाएगा, कोई दूसरा बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा। जिसका कंप्यूटर नेम PC 2 है वही सिर्फ लॉगिन कर पाएगा, बाकी कंप्यूटर हमारे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गई लॉगिन आवर और लॉगिन टू की बात। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये सर्विसेज समझ में आ गई होंगी, यूजर से रिलेटेड ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, L1 से रिलेटेड टास्क समझ में आ गए होंगे। तो गाइज बीच बीच में हम आपको L1 लेवल के और टास्क प्रोवाइड करते रहेंगे प्रैक्टिकल फॉर्मेट में। अभी के लिए हम इतना करते हैं क्योंकि यू शुड नो अबाउट द एंटायर थिंग बाई सेल्फ। आपको खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा और अपने सेटअप पे ये सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और क्लाइंट के टास्क को आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं अनदर टॉपिक पे और बात करते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से रिलेटेड अदर कंटेंट पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइज कल मिलते हैं एंड विल डिस्कस अबाउट अनदर। बाय बाय।